चलिए तो शुरू करते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर के क्वेश्चन बैंक का ये पहला सीरीज है और इस सीरीज में हम जानेंगे, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों को कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका, कौन सा एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों को ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? इंग्लिश में दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि हर एक पॉइंट पर उसका हिंदी बताएं और उसको समझाने का प्रयास करें। यदि वीडियो में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप उस टाइम को मेंशन करते हुए या क्वेश्चन को मेंशन करते हुए आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट करिए और कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। और आपको जहाँ भी डाउट हो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन कवर करेंगे और 20 क्वेश्चन को आप इसमें हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से लॉ ऑफ फ्रिक्शन का जो नियम है वो कौन फॉलो करता है। तो पहला कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर एन एरिया एंड शेप ऑफ कनेक्टिंग सरफेस, यानी कि फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घर्षण। कह रहा है कि घर्षण जो है वो डिपेंड करता है, वो जितने भागों को स्पर्श करता है या जितने भागों को छूता है। तो ये बात सही है, घर्षण उसी पर डिपेंड करता है कि जितने भागों को ये छूता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रिक्शन उन्हीं भागों पर लगता है जिन्हें वो छूता है। चलिए दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी वस्तु अगर घूम रही है, जैसे मान लीजिए कि आपकी ये जो गाड़ी है ये गाड़ी घूम रही है, ठीक है। ये एक गाड़ी है जो इस सड़क पर चल रही है, इस सड़क पर चल रही है। तो ये जो गाड़ी सड़क पर चल रही है इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है, यानी कि कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल वो किस दिशा में लग रहा है। तो यदि आपकी गाड़ी इस दिशा में चल रही है तो घर्षण जो है वो इस दिशा में लगेगा। इधर क्या लगेगा? घर्षण लगेगा। तो घर्षण इस दिशा में लगेगा, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। सही आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है? अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कनेक्टिंग सरफेस, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा फोर्स होता है। तो इसमें हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यानी कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑन द बिटवीन ऑफ व्हील्स एंड द रोड व्हील इज एबल टू रन ऑन रोड। देखिए अभी पढ़े कि गाड़ी जो है, गाड़ी ये जो आपकी गाड़ी है ये कब चलती है। तो गाड़ी कब चल रही है? जब उसमें घर्षण है। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो गाड़ी का चक्का वहीं पर घूमते रह जाएगा। बरसात के दिनों में देखते होंगे कि जहाँ ज़्यादा गीला मिट्टी होता है या पाँक होता है वहाँ पर गाड़ी घर्षण नहीं मिलने के कारण चल नहीं पाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन, 4 का ए हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर कह रहा है कि विच इज़ यूजफुल फ्रिक्शन। यूजफुल का मतलब क्या होता है? यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। क्या? उपयोगी। तो इसमें जितने भी फ्रिक्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा फ्रिक्शन उपयोगी है आपके लिए, ठीक है। तो उपयोगी क्या होगा? ब्रेक सोल होगा। क्या होगा? ब्रेक सोल। ब्रेक सोल ब्रेक लगाने के काम में आता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए छठा देखते हैं। छठा देखिए, छठा वेस्टफुल कह रहा है। वेस्टफुल का मतलब क्या हो गया? कि खराब या अनुपयोगी। क्या हो गया? अनुपयोगी, यानी कि जो हमारे उपयोग का नहीं होता है उसे हम वेस्टफुल कहते हैं। तो इसमें वेस्टफुल कौन सा होगा? तो वेस्टफुल जो होगा वो रियर एक्सल गियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
रियर एक्सल गियर, रियर मतलब पीछे, गाड़ी में जो 2 एक्सल होते हैं, ठीक है, तो इसमें किसी किसी गाड़ी में जो होता है वो यहाँ गियर लगा होता है, तो रियर पीछे के चक्के में, जो कि वेस्ट होता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच इज डिपेंड्स ऑन द क्या कह रहा है, विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें से कौन सा है जो फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें ज़्यादातर कह रहा है कि टाइप्स ऑफ मेटल, क्वालिटी ऑफ द कनेक्टिंग मेटल, क्वालिटी ऑफ मेटल, तो धातु लोहा लिए हैं या टीन लिए हैं या पत्थर लिए हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि गाड़ी जिस सतह को छू रही है वो सतह कैसी है, तो क्या है, कनेक्ट सरफेस होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस, यानी कि गाड़ी जिस रास्ते पर चल रही है उस रास्ते में अब इतना बड़ा बड़ा बुलडोजर है रख दिया जाए तो गाड़ी किसी भी लोहा का बना होगा तो अच्छा से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा, कनेक्टेड सरफेस, यानी कि गाड़ी किस रास्ते पर चल रही है। चलिए 8वां नंबर, 8वां कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि कोएफिशिएंट का क्या फार्मूला क्या होता है। तो देखिए कोएफिशिएंट जो होता है वो रेशियो होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि कोएफिशिएंट जो होता है उसको म्यू से दर्शाते हैं, और ये जो होता है वो किसका रेशियो होता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि F/R का होता है, ठीक है। तो चलिए ये कह रहा है एक्सप्रेस रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, ये कह रहा है कि F/A का होता है, ठीक है। तो F/A क्या होगा, नहीं होगा, सही क्या होगा, म्यू बराबर F/R। चलिए दूसरा खोजते हैं कहाँ दिया है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा कह रहा है इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। देखिए यही हो गया आपका सही आंसर, क्या हो गया, यहीं पर आ गया। क्या कह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स यानी कि F एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को R से दर्शाते हैं और कोफिशिएंट को म्यू से दर्शाते हैं। तो म्यू बराबर F/R जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 9 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए वही फार्मूला जो अभी हमने ऊपर ये फार्मूला का यूज़ किया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, यही फार्मूला आपसे नीचे पूछा जा रहा है। तो क्या लगाएंगे, म्यू बराबर F/R, यहाँ सर्च कीजिए, म्यू बराबर क्या दिया है, म्यू बराबर F इंटू W, नहीं होगा। म्यू बराबर W/F, ये भी नहीं होगा। चलिए म्यू बराबर R/W, ये भी नहीं होगा। म्यू बराबर F/W, ये सही आंसर है, ठीक है। देखिए इसी को हम म्यू बराबर F/R लिखते हैं, ठीक है। तो म्यू बराबर F/R लिखिए या म्यू बराबर F/W लिखिए, यही आपका सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिंबल इज यूज टू डिनोट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उस समय से पढ़ रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 11 नंबर देखते हैं। विच काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ़ टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्टेक्ट एट रेस्ट, यानी कि 2 फ्रिक्शन लगा है और दोनों रेस्ट है, आराम में है, तो उसे कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे। तो देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि ये जो सतह है, इस सतह पर आप क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को खींच करके ले जा रहे हैं। जैसे ये सतह हो गया और इस पर हमने क्या किया कि ये जो एक वस्तु है इसको अब हम यहाँ से खींच के ले जा रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, धागे से बांध दिए और खींच के ले जा रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यदि इसी सतह पर किसी बॉल को हम लुढ़का रहे हैं तो उसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। एंगुलर फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जैसे कोई वस्तु ढलान पर गिर रही है, यानी कि ये वस्तु जो है यहाँ से ढलान से गिर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। हाँ देखिए, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है। तो इसमें से सही स्टेटमेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ये सही नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, ये भी सही नहीं है। हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, सी नंबर है। कौन सा,
सी नंबर। देखिए कह रहे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेस मतलब होता है कम, तो ये जो है ये कम होता है किससे, इससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। 13 नंबर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द फोर्स फाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट मूव ऑफ द प्लेन। जैसे कह रहा है कि ये जो सतह है, ये जो आपको सतह दिया गया है, इस सतह से इस वस्तु को हम कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं। पहले ये यहाँ रखा था, अब हम इसको कहाँ ले गए, यहाँ ले गए। तो अब ये कह रहा है कि ये इसमें जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए W बराबर साइन थीटा प्लस साई बाई कॉस थीटा होता है। तो प्लस वाला चिन्ह खोजिए किस में दिया गया है। तो देखिए यहाँ बी नंबर ऑप्शन में आपका सही आंसर हो गया, जो आपका बी है वो सही आंसर हो गया। सही आंसर क्या हो गया, बी। 14 नंबर कह रहा है विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि ये कोई सरफेस है, ये क्या है आपका सरफेस है, इस पर कोई ये ऑब्जेक्ट रख दिए है, क्या रख दिए हैं, ये ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है और ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ से ये जो लगेगा इसे हम एंगल ऑफ क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा एंगल किसे कहते हैं, ये जो ऊपर लग रहा है तो यहाँ से और यहाँ ये जो इसको यहाँ से उठाने का काम किया जा रहा है। ये तो W हो गया, ठीक है, यहाँ से इसका फोर्स लग गया, कितने फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं, ये R ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बन रहा है इसी को हम नॉर्मल एंगल कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल एंगल कहते हैं। तो चलिए 14 नंबर देखते हैं कहाँ दिया है। देखिए अभी बोले ना कि ऐसे होगा, देखिए R है S है, इसके बीच के ये जो एंगल दिया गया है इसी को हम नॉर्मल एंगल कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, ROS है, तो ROS खोजिए किस में है, ROS देखिए यहाँ दिया गया है B नंबर में एंगल ROS। तो क्या दिया गया है, यहाँ नीचे दिया गया है एंगल ROS, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, B नंबर वाला। चलिए आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज Q। एंगल ऑफ फ्रिक्शन Q या साई दिया गया है तो उसका मान क्या होगा। तो कभी भी कोफिशिएंट का एंगल पूछे तो उसको आप हमेशा क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। कभी भी पूछता है किसको, कोफिशिएंट का एंगल अगर कभी भी पूछता है तो आप उसको हमेशा tan थीटा लगाएंगे, यानी कि आपका सही आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है कि जो R से डिनोट किया गया इसे क्या कहते हैं। तो बार बार हम उस समय से बता रहे हैं कि R से जो डिनोट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। R से जो डिनोट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रीस और मोबिल जो होता है, जो चीज़ मुलायम, किसी चीज़ को मुलायम करने में जो काम में आता है उसी को लुब्रिकेंट कहते हैं। तो लुब्रिकेंट क्या करता है, कोई काम आसानी से नहीं हो रहा है उसको वो आसान कर देता है, यानी कि उसमें घर्षण कम कर देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिड्यूस फ्रिक्शन। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, रिड्यूस फ्रिक्शन। चलिए 18 नंबर कह रहा है कि इसमें विक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम में किसका उपयोग किया जाता है। कौन से लुब्रिकेंट का उपयोग विक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम में किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लूब आयल। क्या हो जाएगा, लूब आयल, ठीक है। चलिए इसका आगे भी यूज है, देखिए यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, विच लुब्रिकेंट सिस्टम इज प्रोवाइडेड विथ ए रिंग ऑयलर स्प्लेस लूब आयल कंटिन्यूअस अराउंड द प्रेशर, ठीक है, कंटिन्यूअस अराउंड द प्रेशर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, स्प्लैश फीड सिस्टम। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा आंसर में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि विच ऑफ द वन ऑफ द 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम जनरल यूज। साधारण उस 3 प्रकार के लुब्रिकेंट सिस्टम का नाम बताइए जो हम यूज करते हैं। तो इसमें भी आपका सी नंबर हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, तो ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम और अभी एक ऊपर पटे स्प्लैश फीड सिस्टम।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा व्यू और चैनल पर सब्सक्राइब पहुँचेगा उसी के हिसाब से वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।